कहाँ चले गए हो? मैं कब से आपका इंतजार। अरे तेरे मशवरे में अमल करके उसको लेकर गई थी सास सिम्मी को। अम्मी फिर बताइए ना कि क्या हुआ, क्या बना? क्या होना था, सारा दिन खाक ही छानती रही हूँ अस्पतालों की। मजा लो जो कामयाबी मिली हो, नतीजा सिफर ही रहा है। लेकिन क्यों? ये तो बहुत मामूली सा काम है ना। मामूली काम? अरे मेरे खानदान में किसी ने इतनी जिल्लत नहीं उठाई होगी जितनी जलील मैं हुई हूँ आज। टके टके की नर्सों ने वो बातें सुनाई कि कानों से धुएं निकल गए मेरे। अच्छा, वो क्यों? अरे और तो और, पुलिस और मीडिया की धमकियां दे रहे थे वो। ये तो समझ में नहीं आ रहा, उन्होंने आपके साथ ऐसा किया क्यों? ताकि आप तो उन्हें मुंह मांगा मुआवजा दे रही थी ना, फिर भी। ये सब सिफली और ये काले जादू जो चल रहे हैं ना, ये सब उनका काम है। कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी। और इस काले जादू के पीछे यकीनन रिचा और उसकी माँ का हाथ होगा। अब तो खुद ही देख ले, जिस दिन से ये लड़की रिमशा हमारे घर में ब्याह कर आई है, उस दिन से हमारी जिंदगियों के ऊपर मनफी असरात मुरतब होना शुरू हो गए। ये आप बिल्कुल सच कह रही हैं, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही हुआ है, देख ले। लेकिन तेरा बाप इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं तो आपसे एक ही बात कहूंगी, जैसे सिम्मी का मसला हल हो जाए ना, सबसे पहले हर हाल में आपको रिमशा को इस घर से निकालना होगा। वरना तो ये लड़की इस घर में कोई बहुत बड़ा नुकसान कर, कुछ भी हो सकता है। नूर एक काम करते हैं, हम गोशी के साथ बैठते हैं और प्यार मोहब्बत से उसे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि वो सिमी से शादी कर ले। मैं ये कोशिश भी कर चुकी हूँ रोहैल। अच्छा, तो फिर उसने क्या जवाब दिया? वो कहता है कि मैं मर तो जाऊंगा, लेकिन सिमी जैसी आवारा लड़की के साथ शादी कभी नहीं करूंगा। कैसा घटिया शख्स है। किसी लड़की की इज्जत तो खराब कर सकता है, लेकिन किसी लड़की को इज्जत नहीं दे सकता शादी करके। देखो, अब एक ही सोल्यूशन, हम उसकी पुलिस में कंप्लेन करते हैं, तब उसे पता चलेगा कि उसने किन लोगों से पंगा लिया। काश कि हम ऐसे मुआशरे में रहते जहां मजलूमों को इंसाफ मिल सकता। और पुलिस में कंप्लेन करने के बाद जो बदनामी होगी वो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। चलो नूर, कम से कम तुम तो हिम्मत से काम लो ना यार। तुम इस तरह से परेशान होगी तो सिमी को कौन समझाएगा? तुम उसकी काउंसलिंग करो, उसका साथ दो। और इन द मीनवाइल मैं गोशी को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। अम्मी, आपने मुझे बुला लिया होता, इतनी दूर मेरे पास आने की तकलीफ क्यों किया आपने? क्यों बेटा, मैं अपनी बेटी के घर नहीं आ सकती क्या? अम्मी, ये बात नहीं है, पर आप इस तरह दो दो बसें बदल के मेरे पास आई, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। बेटा, तुमसे मिलने के लिए अगर मुझे पैदल भी आना पड़े ना तो मैं आ सकती हूँ। तुम तो बसें बदलने की बात कर रही हो। अम्मी, मैं आपको कैसे समझाऊं? अच्छा देखो, मेरी वजह से परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। तुमसे मिलकर मेरी सारी परेशानी और तकलीफ बिल्कुल दूर हो गई। खैर छोड़ो इस बात को। ये बताओ, बाकी सब लोग कहाँ हैं? घर में इतना सन्नाटा क्यों है? होंगे सब मसरूफ अम्मी, अपने अपने कमरों में। ऐसा कौन सा काम है जो सब अपने अपने कमरों में बैठ के कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। अंकल की तबीयत कैसी है? बेटा अब तो अल्लाह का शुक्र है, काफी बेहतर है। आप फिक्र ना किया करें, इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैं हर नमाज के बाद उनके लिए दुआ करती हूँ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, खुदा करे तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए। आप लोग बैठे, मैं अम्मी को बुला के लाती हूँ। हाँ, नजमा बेगम को बुला। बहुत अच्छी बच्ची है, अल्लाह इसका नसीब अच्छा।
अम्मी, अम्मी, क्या बात है, क्यों चिल्ला रही हो? फिर कोई बुरी खबर सुनानी है क्या? अम्मी वो क्या? अरे मुंह से तो बोलो। रेहाना आंटी आई हुई है। रेहाना है ये किस हिसाब में हमारे घर आई है? ओह, समझ गई। हमारे घर की तबाही बर्बादी का तमाशा देखने के लिए आई है कि उसके दबाए हुए तावीज गंडों ने असर दिखाया है कि नहीं? अम्मी, वो बेचारी सिर्फ रमशा भाभी से मिलने के लिए आई है। बहुत अच्छे। हमारे घर की खुशियों को आग लगा दी उस रिमशा की जादूगरनी माँ ने, और तुम उसे बेचारी कह रही हो? हाँ, वैसे सही बात है। तुमसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है? तुम तो वैसे भी हमेशा दुश्मनों से हमदर्दियां करती रही हो, उन्हीं के साथ दोस्ती की पींगे बढ़ाती रही हो। अम्मी, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा जो आप इतनी बातें सुना रही हो मुझे? अच्छा, मेनकी को भी जुकाम होने लगा। खैर, तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी। पहले जरा मैं रेहाना की खुशफहमियों को तो दूर कर दूं। और हाँ, शगुफ्ता अगर आ जाए ना तो उसे अंदर मत आने देना। लेकिन क्यों अम्मी? इसलिए ताकि मेरे बच्ची के घर पर उस मनहूस की नजर ना लगे। वैसे भी फैसल के ऑफिस के आने का टाइम हो गया है, समझी? जी। अरे रेहाना बेगम, आज हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गई तुम? दरअसल बहुत दिन हो गए थे, रिमशा की याद बहुत सता रही थी, तो मैंने सोचा चलो इस बहाने आप लोगों से मुलाकात भी हो जाएगी। तुम खास तौर पे हमसे ही मिलने आई हो ना रेहाना? हाँ हाँ, तो और क्या। वो दरअसल शफीक भाई की तबीयत का भी मालूम करना था ना। ये नजमा बेगम, तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? इसलिए कि मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि आज तुम खास तौर पर मेरे घर क्यों आई। भाभी, ये क्या कर रही हैं आप? चाय बना रही हूँ अम्मी के लिए। भाभी प्लीज आप वहाँ जाकर बैठे, चाय मैं बना लेती हूँ। नहीं, अम्मी बहुत स्ट्रॉन्ग कम दूध वाली चाय पीती हैं और वो मैं ही बना सकती हूँ। तुम जाके बैठो अम्मी के पास, बस 2 मिनट में आई। मैं कुछ समझी नहीं नजमा बेगम। बस कर दो रेहाना, मेरे सामने नन्ही बनने की, ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं। मैं अच्छी तरीके से तुम माँ बेटियों की साजिश को समझ चुकी हूँ। कौन सी साजिश की बात कर रही हो? मैं अब भी कुछ नहीं समझी। ये तुम दोनों मिलकर जो मेरे घर पे काला जादू और तावीज गंडे करवा रही हो ना, मेरे पीर बाबा ने सब कुछ बता दिया मुझे। कम से कम नजमा बेगम, इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लो। और भला कोई भी माँ अपनी बेटी के घर काला जादू जैसा अमल क्यों करवाएगी? मेरे एहसन के बाद मेरे घर पर कब्जा करने के लिए। ये बच्चे मेरी इजाजत के बगैर सांस भी नहीं लेते थे, और अब फैसले सुनाने लगे हैं, इसलिए कि तुम्हारी बेटी रिमशा ने उनको तावीज घोल घोल कर पिलाए। नजमा बेगम, जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। इसी डर की वजह से तो मैंने और अशफाक ने रिमशा से मिलना भी छोड़ दिया था, लेकिन आज दिल के हाथों मजबूर होके मैं इससे मिलने चली आई। इसकी याद बहुत सता रही थी, और तुम मेरी मासूम बच्ची और अपनी बहू पर काला जादू जैसा, सिफली जैसा घिनौना इल्जाम लगा रही हो। बस कर दो, बस कर दो। ये मगरमच्छ के आंसू मेरे सामने बहाने की जरूरत नहीं है। तुम जो कर चुकी हो वो कर चुकी हो। अगर ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया ना, तो नजमा बेगम नाम नहीं है मेरा। भाभी, आप तो जाकर बैठे ना अम्मी के पास। हाँ नूर, बस मैं जा रही हूँ, ये केक कट कर लो। भाभी, वो इतनी दूर से सिर्फ आपसे मिलने के लिए आई है और आप अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं यहाँ पे। आप बस जाए, वो अकेली बैठी हुई बोर हो रही होंगी। अभी तुमने ही तो बताया नूर कि नजमा आंटी अम्मी के पास गई, तो फिर अकेलेपन का या बोर होने का तो सवाल ही नहीं होता।
अच्छा भाई, अगर तुम नाराज हो रही हो तो मैं चली जाती हूँ अम्मी के पास। तुम ये चाय और रिफ्रेशमेंट लेके आ जाना, ठीक है? नूर, ये बेटा ये खाने पीने का सामान और चाय लेकर मेरे कमरे में आ जा। क्यों, आप अम्मी के साथ चाय नहीं पियेंगी? तुम्हारी अम्मा वापस चली गई। मुझसे मिले बगैर कैसे जा सकती हो? ये तो अपनी अम्मा से पूछो ना, मुझसे क्या पूछ रही? आखिर वही हुआ जिसका डर था। जरूर अम्मी ने रिहाना आंटी से बदतमीजी की होगी, की वजह से वो नाराज होकर रिमशा भाभी को बगैर बताए अपने घर चली गई। भाभी अब रेहाना आंटी को कॉल करके बुला ले, वो ज्यादा दूर नहीं गई होंगी। क्यों करूँ मैं कॉल उनको? मैंने जो भी उनसे गलत बयानी की है मैं उनसे माजरत कर लूंगी। इतने दिनों बाद आई थी वो आपसे मिलने के लिए। मैंने अम्मी को मना भी किया था, नहीं आया करे मुझसे यहाँ पे मिलने। और तुम क्यों माजरत करोगी? लेकिन भाभी इतने प्यार से मिलने के लिए आई थी वो आपसे। कि नजमा आंटी के इल्जामात और उनके जहरीले जुमलों ने अम्मी की सारी खुशफहमी दूर कर दी होगी। भाभी इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि उन्हें कॉल करके बुला लें। मैं जानती हूँ वो भी मेरी कॉल रिसीव नहीं करेंगी। और क्या तुम्हारे माजरत करने से कि दिल पे लगे जख्म बढ़ जाएंगे? तक मैं सिर्फ अम्मी और अब्बा जान की वजह से खामोश थी, नजमा आंटी के ताने बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन अब अम्मी की बेइज्जती के बाद मैं ऐसे से दो टोक बात करूंगी। मैं तो समझ रही थी कि शायद गुजरते वक्त के साथ साथ नजमा बेगम के दिल में रमशा के लिए कोई हमदर्दी पैदा हो गई होगी, लेकिन वो तो रमशा और मुझ पर इतने बड़े और भयानक इल्जाम लगा रही है। इसी वजह से रमशा हमसे ना मिलने के बहाने बनाती रहती है कि कहीं हम उसके दिल का हाल ना जान जाएं। लेकिन अब जब मुझसे अशफाक, रिमशा और इसके ससुराल वालों के बारे में पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? रिमशा, अम्मी जान और तुम्हारी अम्मी के दरमियान क्या बात हुई है? ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन नजमा आंटी ने जरूर अम्मी से कोई ऐसी बात की जिसकी वजह से वो अपने घर वापस चली गई। तुम्हें ये बात कंफर्म नहीं है कि मेरी अम्मी जान और तुम्हारी अम्मी के दरमियान क्या बात हुई, लेकिन फिर भी तुम अपनी आदत के मुताबिक मेरी अम्मी जान पर इल्जाम लगा रही हो। तो ऐसे में तुम खुद जाके आंटी से क्यों नहीं पूछ लेते हो कि उनकी मेरी अम्मी से क्या बात हुई है? रिमशा, ये मुफीद मशवरा तुम मुझे देने की बजाय खुद भी इस्तेमाल कर सकती हो। तुम अपनी अम्मी जान से पूछ सकती हो कि क्या मसला है, क्या बात हुई है। ऐसे मैंने अम्मी को कॉल की थी, उनका फोन ऑफ जा रहा है। अब मुझे नहीं पता कि ये बैटरी इशू है या फिर उन्होंने हमसे नाराज होकर फोन को ऑफ कर दिया है। That's great, रिमशा। अब तुम पहले अपनी अम्मी जान के पास जाओगी और उनसे पूछोगी कि उन्होंने अपना मोबाइल फोन क्यों ऑफ किया है। फिर मैं अपनी अम्मी के पास जाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि उनके और तुम्हारी अम्मी के दरमियान ऐसी क्या बात हुई जो वो तुमसे मिले बगैर चली गई। ठीक है, फिर मैं सुबह जाके अम्मी से खुद पूछ लूंगी। सीधी तरह को तुम्हें अपने घर जाना है, ये फजूल किस्म के बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसे में तुमने जो सोचना है ना सोच लो। अरे भाई रेहाना, अब जल्दी से खाना ले भी आओ, बड़ी शदीद भूख लग रही है भाई। मुझे अशफाक को नजमा बेगम के रवैये के बारे में कुछ नहीं बताना चाहिए, वरना। रेहाना आ जाओ ना, अब आ रही हूं ना।
आ जाओ भाई। भाई तुम तो अपनी बेटी के घर से खाना खा के आई होगी, हैं? मुझे क्यों भूखा रहने की सजा दे रही हो? अरे खाना तो मैंने दोपहर को ही बना लिया था, बस थोड़ा गर्म करने में टाइम लग गया। अच्छा इन सब बातों को छोड़ो, तुम ये बताओ कि मेरी रिमशा खुश तो है ना? अरे हमारी बेटी तो अपनी ससुराल में हमारी सोच से भी ज्यादा खुश है। मैंने तुमसे कहा था ना रेहाना कि गुजरते वक्त के साथ साथ तुम देखना मेरी बेटी रिमशा को ये रानी बना के रखे, खुश रखे। देख लो। हाँ तुम कहाँ जा रही हो? वो मैंने चूल्हे पे दूध रखा था, गिर जाएगा। मुझे मालूम है रेहाना, तुम मेरी रिमशा की तारीफ मेरे मुंह से सुन नहीं सकती। सिमी, तुम जब से घर वापस आई हो मुसलसल रो रही हो। इसके अलावा मैं और कर भी क्या सकती हूँ? अब मेरी जिंदगी में इन आंसुओं के सिवा और कुछ भी नहीं बचा है नूर। आज मेरी वजह से अम्मी जान की इतनी बेइज्जती हुई है कि मैं तुम्हें लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। तुम इतनी मायूसी वाली बातें क्यों कर रही हो? कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। अच्छा तो फिर तुम मुझे बताओ ना, क्या हल निकलेगा? हाँ, मेरी रुमैल से बात हुई है अभी, वो कोशी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। कोशी ने जब तुम्हारी बात नहीं मानी तो कोशी रुमैल की बात क्यों मानेगा? लेकिन कोशिश करने में तो कोई हर्ज नहीं है ना। हो सकता है कि रुमैल कोशी को बात मनवाने में कामयाब हो जाए। अब अगर कोशी मान भी गया ना तो मैं उस कमीज से कभी शादी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। सिमी, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें बदनामी के दाग से बचाने के लिए इसके अलावा हमारे पास कोई और हल नहीं है। मेरे पास हल है ना। मैं ऐसा करती हूँ, मैं मर जाती हूँ, मुझे मर जाने दो। सिमी, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारे मरने के बाद हमारा क्या होगा? क्या हम जिंदा रह सकेंगे? सिमी, मैं तुम्हारी पोजीशन समझती हूँ, लेकिन अगर तुमने हिम्मत हार दी तो हमारे घर की बची कुछ खुशियां खत्म हो जाएंगी। और मुझसे वादा करो, आइंदा तुम मरने वाली बातें नहीं करोगी। नूर, मुझे माफ कर दो। तुम सब लोगों की जिंदगी मैंने बहुत मुश्किल कर दी है, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे कह रही हूँ, मुझे मर जाने दो, मुझे मर जाने दो।